हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में एसआई नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में रिक्रूटमेंट होती है उस पोस्ट के बारे में जानेंगे। देखिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी पोस्ट को ऑप्ट करने से पहले उसके बारे में जानना। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी, मुझे कहीं पर भी एक कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए, कल तक टेलीग्राम पर मैंने मैसेज रिसीव करे, उन्होंने बोला कि इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाए क्योंकि नहीं है वीडियो। फिर मैंने भी देखा कि इसके ऊपर वीडियो बनाने से पहले क्या है कोई इन्फॉर्मेशन, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। किसी ने इसे 40 to 100 ग्रेड पे बताया, किसी ने बोला है इस पोस्ट से अगली पोस्ट पर 5 साल में प्रमोशन हो जाता है। ये वो बंदे हैं जो खुद सेलेक्टेड हैं, अच्छे डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। गाइज मैं बता दूँ, काम करने से, डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लेने से किसी को नॉलेज नहीं आती है। आप भी अब जब सेलेक्ट हो जाओगे आप देखोगे नोबडी पेज द अटेंशन टू दीज थिंग्स। इंपॉर्टेंट ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में जिसको एक्सपीरियंस है उससे आप एक बार पूछ लें कुछ चीज़ों को, अगर आप किसी पोस्ट को ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम का मैटर होता है। छोटी मोटी चीज़ों से अपने डिसीजंस को गलत मत करना। जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, रैंक अच्छी होती है, जिनको अपनी पोस्ट और प्रेफरेंस पता होती है, उनके लिए कोई सजेशन नहीं देना चाहता। बट जो बेचारे ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैंने देखा है गलत ऑप्ट करके फंसे हुए हैं और दोबारा एग्ज़ाम देते हैं और मुझसे फिर कंसल्ट करते हैं इन चीज़ों के लिए, तो बड़ा दुख होता है क्योंकि मैं भी उनमें से एक रह चुका हूँ जिसने कुछ गलत डिसीजन लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो आपको बता दूँ, नारकोटिक्स की इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो इसके साथ ये पहला पॉइंट कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत हेक्टिक जॉब है, वो भी मैं बताऊंगा। वर्क प्रोफाइल को इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एलोकेशन जो होता है अलग अलग स्टेट में, जैसे 5-6 स्टेट में फैला है, वो भी बताऊंगा। ऑल इंडिया बेसिस पर है तो कौन सी जगह आपको कैसे मिलेगी। वर्क प्रोफाइल सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बात करें मेल फीमेल दोनों के लिए क्या सेम है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स क्या है, लीव कैसे मिलती है, लीव विदाउट पे क्या है, इसकी ट्रेनिंग सैलरी, इस पार्ट को डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। कलर ब्लाइंड एलिजिबल है क्या, एसआई नारकोटिक्स को अपना रूम कैबिन मिलता है क्या, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पोस्ट को ऑप्ट करने से पहले। आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि जो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ तो मैं कौन हूँ। नाम आपको पता है हेमंत, कॉलेज है हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैं पास आउट हूँ 2012 बैच। जिनको पता है हिंदू कॉलेज के बारे में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, उनको कट ऑफ का आइडिया होगा इस कॉलेज में कैसे एडमिशन होता है, उन्हें पता होगा जो नॉलेज रखते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एस्पिरेंट रहे हैं, ठीक है। मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम भी क्लियर किया हुआ ऑल इंडिया रैंक 17 के साथ, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था ड्यू टू पर्सनल रीजंस। साइबर एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी डिग्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, ठीक है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मैंने टेक्निकल ग्रुप भी ऑफिसर पर काम किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ऑल इंडिया रैंक 36। यहाँ पर जो मैंने इसके बाद एक डिसीजन लिया टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी ज्वाइन करने का, ये मेरा एक गलत डिसीजन था गाइज। इस डिसीजन को अगर मैं नहीं लेता तो शायद आज मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर होता उसी टाइम पर, अगर मैंने डिसीजन लिया होता। होता क्या है, आपको नॉलेज नहीं होती, आप अप्रोच करते हो उन कैंडिडेट्स को या उन एम्प्लॉयज़ को जो सेलेक्टेड होते हैं। मैंने भी वही किया, सिलेक्शन जो ले चुके थे 3 स्टार जिन्होंने लगा रखे थे, यूनिफॉर्म वाले थे, जीएसटी के अंदर या एक्साइज हुआ करता था, तब अप्रोच किया, उनसे चीज़ें जानने की कोशिश करी। दे टोल्ड मी ओनली थिंग्स विच दे नो, ठीक है। उन्होंने सिर्फ उतना ही बताया जितना वो जॉब पर काम कर रहे थे। पहली चीज़, उन्होंने मुझे डिटेल में कुछ नहीं बताया क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग देयर टाइम। कोई टाइम आपको नहीं देगा। आपने 1 घंटा भी बात कर ली तो आपको नहीं पता लग पाएगा ज़्यादा चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव की चीज़ें हैं। आपको 2 घंटे भी बात कर लो तो चीज़ें नहीं समझ पाएगी। ये वही बंदा बता सकता है जिसने गलती करी हो। दूसरों की गलती से सीखना इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस लाइफ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि एक बार गलती करके फिर से, क्योंकि मैं अपने क्रिशियल 5-6 ईयर्स वेस्ट कर चुका इस चीज़ में रहकर, वो आप अपने सेव कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। इसका मजाक उड़ाना बहुत इजी है, बट किसी के साथ अगर गलती हो जाए वो लाइफ टाइम फिर उसे चेंज नहीं कर पाएगा अगर मौका नहीं रहा। गाइज, जब आपके पास चांस हो, इट्स बेटर आपने इतना टाइम अगर डिवोट किया हो। टाइम की वैल्यू होती है आज के टाइम में, जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्ज़ाम में 3 साल लग जाते हैं, कोई एक गलत पोस्ट आपने ऑप्ट कर ली, सब खराब हो जाएगा। मैंने जैसा बताया, मैंने गाइडेंस लेने की कोशिश करी, जो सेलेक्टेड थे उन्होंने मुझे ढंग से टाइम नहीं दिया। मेरी जो क्वेरीज थी वो एक लिमिटेड डोमेन के अंदर थी। हम नहीं जानते कि हमारे क्या क्वेश्चन होंगे और सामने वाले को क्या बताना चाहिए अपने से। वो एक ट्रू मेंटर या जो गाइड करता है, जो इस फील्ड में, मैं 2 बैच को गाइड कर चुका हूँ अब तक, तो आई हैव अ डीप नॉलेज अबाउट द पोस्ट एंड द प्रिपरेशन थिंग्स ऑफ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल। तो बेटर है कि आप ऐसी
सजेशंस ले ले, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम का डिसीजन होता है। 7 साल से मैं अभी वर्किंग हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस मैंने जीएसटी के अंदर लिया, जो मुझे आज हेल्प करता है। अब मेरी ऑल इंडिया रैंक 432 आई है एसएससी सीजीएल 2019 के अंदर। एक्साइज एंड कस्टम्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मैंने ली, जिसे जीएसटी इंस्पेक्टर बोलते हैं। कोई और पोस्ट भी ले सकता था, बट मैंने आपको एक वीडियो में बताया, क्लिक कर सकते हो, आई बटन पर चेक कर सकते हो क्यों। कुछ वेबसाइट जो मैंने शुरू करी, टेकमाईक्विज.net जो मैंने बहुत पहले शुरू करी थी, उसके बाद musthads.com, उसके बाद ssccore.com जो रनिंग वेबसाइट है, जहां आप देख सकते हो चीज़ें जाकर जो मैंने शुरू करी हुई है मॉक टेस्ट को लेके। बात करेंगे अब सब इंस्पेक्टर के बारे में सीबीएन में। तो ग्रुप सी की पोस्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर होती है। 2400 ग्रेड पे की सीजीएल एग्जाम से रिक्रूटमेंट होती है। फील्ड की जॉब है, डेस्क जॉब नहीं है प्रॉपर। पोस्टिंग के लिए वीडियो को एंड तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है मैंने इस वीडियो के एंड में पोस्टिंग को लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे नारकोटिक्स के लिए। स्पेशल कंपोनेंट इसमें नहीं मिलता है जैसे ईडी सीबीआई में मिलता है, ऑल्दो इट इज़ अ रिस्की जॉब, फिर भी नहीं मिलता। एचआरए टीए डीए मिलता है आपको। कुल मिलाकर सैलरी 38,000 के आसपास बैठती है एक्सिटी में, जो कि आपको एक्सिटी मिलनी बहुत मुश्किल है। गाइस, इस पोस्ट के साथ आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस प्रिपेयर कर सकते हैं। यस, ये मैं आपको बता रहा हूँ लाइव एग्जाम्पल के साथ। ये 2016 बैच के एक इंस्पेक्टर ने गुवाहाटी जोन में पोस्टिंग ली, और वहाँ पर रहने के बाद, गुवाहाटी में जाने के बाद, वहाँ भी पोस्टिंग होती है नारकोटिक्स की। उन्होंने बिहार पीसीएस की तैयारी करी, एंड नाउ ही इज़ इन बिहार। और जो बिहार में है वो डीसी की पोस्ट ले चुके हैं। तो आप देखोगे कि इसमें रहने के बाद आपको टाइम मिलता है। कैसे मिलता है ये भी बताऊंगा थोड़ी देर में। लोकेशंस कौन कौन सी है वो भी बताऊंगा। इसमें आप देख सकते हो डोडा है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज है। मैंने जब कोर्स किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, तो हमें ये चीज़ें सिखाई गई थी। इसको अफीम इसमें से निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें खैर इररिलेवेंट है, पोस्ट को जानने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। तो होता क्या है, जो टाइमिंग जो है इसका नॉर्मल जॉब की तरह रहता है, बट इसमें होता ये है कि 6 महीने काम रहता है, जो मेजर काम है। जिस टाइम पर फसल बोई जाती है, फसल की हार्वेस्टिंग होती है, सिर्फ उस टाइम पर इसमें काम रहता है, ठीक है। बाकी टाइम आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। ओनली नारकोटिक्स के अंदर सब इंस्पेक्टर ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको काफ़ी टाइम भी मिलेगा, लेजर भी फील होगा, फ्रीडम भी रहेगा, बिकॉज यू विल बी योर ओन बॉस इफ़ यू आर पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिस। सिर्फ सुपरिटेंडेंट यानी डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिसर आपके हेड होंगे, और रेंज के आप हेड होंगे। अनलाइक जीएसटी या एक्साइज, जिसमें क्या होता है कि हेड जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं डिवीज़न के, और सुपरिटेंडेंट जो है वो रेंज के हेड होते हैं, फिर इंस्पेक्टर उनके अंडर आता है। ऐसा इसमें नहीं है। सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स इज इक्वल टू रेंज हेड ऑफिसर, ठीक है। ये चीज़ अभी आपको दिखाऊंगा भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी, ठीक है। एलोकेशन जो होगा वो आपका एज पर रैंक नहीं होगा, ये रैंडम बेसिस पर होता है। रेंज हेड होता है एसआई, सब इंस्पेक्टर रेंज हेड होता है, और डिवीज़न ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिस की हेड है वो सुपरिटेंडेंट रहते हैं, ठीक है। इसमें प्रमोशन की बात करूँ, देखो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत खास चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। इसमें डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिसर तक आप जा सकते हो, सब इंस्पेक्टर रिक्रूट होते हो, क्योंकि यहाँ के बाद आगे जाना ऐसे सब इंस्पेक्टर से रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहला प्रमोशन ही इंस्पेक्टर पर जाने के लिए 15 साल का है, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये जो 15 ईयर्स की विंडो है, इसको कम भी कर देते हैं 10 साल की। एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है LDCE इससे, बट इसमें क्या है कि आपके जो 16% मेजर पार्ट है वो स्टेनोग्राफर भर देते हैं। जो टोटल इंस्पेक्टर का है वो 33% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। 160 के आसपास की स्ट्रेंथ 180 के, जिसमें 60 आपके डायरेक्ट आते हैं, 60 प्रमोशन से, 60 LDCE से। ये जो प्रमोशन है ये 10 साल में SI से होता है। ये जो प्रमोशन है ये ये 15 साल में होता है। ये जो प्रमोशन है ये 10 साल में होता है। इसमें स्टेनो प्लस आपके SI, UDC ये सारे आ जाते हैं, जिनकी जो है सर्विस 10 साल होती है, प्लस इनके परसेंटेज बेसिस पे होता है कि इतनी परसेंट सीट स्टेनो लेंगे, इतनी SI। उसके बाद सुपरिटेंडेंट पर भी आपको लगभग 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो आपकी सर्विस यहाँ ख़त्म हो जाएगी अगर आप सब इंस्पेक्टर लगते हो। गाइज, मैं आपके साथ सब इंस्पेक्टर का एक रिक्रूटमेंट रूल शेयर करने जा रहा हूँ। ये चीज़ें वही शेयर कर सकता है जिसको ना डीप नॉलेज है डिपार्टमेंट के अंदर की। आप हो सकता है पॉइंट पॉइंट पर ये चीज़ें समझ रहे होंगे, अगर आप इंटेलिजेंट इनफ है इन चीज़ों को लेकर, कि लगने से कुछ नहीं होता। इन चीज़ों की नॉलेज किसको आती है? उसको आती है जो इन चीज़ों से गुजर चुका है, यानी हु हैव फेस्ड दीज थिंग्स इन रियल लाइफ। तो आई हैव फेस्ड दीज थिंग्स इन रियल लाइफ, आई फोकस ऑन दीज पेपर्स, ठीक है। क्या होता है वो चीज़ें मैं देखता हूँ यहाँ पर।
सब इंस्पेक्टर में आप देखोगे टोटल डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ ही 163 है एज पर 2015 RR। यहाँ पर एज लिमिट 18 से 27 साल है। इसमें आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड वही है जो इंस्पेक्टर के होते हैं जीएसटी में या फिर नारकोटिक्स के, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड 157 हाइट और 181 चेस्ट, आप 81 चेस्ट, और आपका वॉकिंग होगी 1600 मीटर 15 मिनट में, साइकिलिंग होगी 8 किलोमीटर 30 मिनट में। फीमेल के लिए भी यही चीज़ें हैं 152 ये और वेट 48, और ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। फीमेल के लिए वेट का क्राइटेरिया है, बट मेल के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया वेट का नहीं है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट इनके लिए वॉकिंग होती है 1 किलोमीटर के 20 मिनट में और साइकिलिंग 3 किलोमीटर 25 मिनट में। अब यहाँ पर प्रमोशन अगर देखें सब इंस्पेक्टर पर तो 8 साल की सर्विस, 11 साल की सर्विस हो जानी चाहिए, LDC 8 साल, हवलदार 11 साल। इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से ही लोग उठाएंगे कंटेंट को, ये आपको बता देता हूँ जो इन वीडियोज़ को देखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप सोर्स को आइडेंटिफाई करें। यहाँ पर जो मैं शेयर कर रहा हूँ डायरेक्ट जो है चीज़ें ऑफिशियल चीज़ें हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर की बात करूं तो देखिए जो मैं बता रहा था 33% सिलेक्शन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, 33 प्रमोशन से, 33 LDC से। तो यहाँ आप देखोगे जो LDC है उसमें 24% जो है UDC स्टेनोग्राफर से होता है, जबकि 9% सिर्फ सब इंस्पेक्टर से होता है इंस्पेक्टर पर। यानी LDC में जो 10 साल का रूल तो है, बट सीट आप देखोगे 60, यानी 60 सीट का, आप एक चीज़ समझिए, 60 सीट का प्रमोशन अगर आपको लेना है इसमें 9.34 यानी 10%, यानी 6 सीट पर सिर्फ SI प्रमोट होगा, बाकियों पर ये होगा। इस टाइप से इसको डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्कलोड मेल फीमेल के लिए सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ीमेल को अलग काम दिया जाएगा। थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़रूर रहता है फीमेल्स के लिए जब आपको फील्ड विजिट करनी होती है। खेतों का काम होता है, खेतों का काम भी मैं अभी दिखाऊंगा कहाँ कौन से खेत में होता है, अभी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। नेचर ऑफ वर्क फील्ड जॉब है, आपको छुट्टियां मिलती है, 30 छुट्टी मिलती है साल के अंदर, 15-15 के 2 स्पेल्स मिलते हैं EL के 6-6 महीने में। CL मिलती है आपको 8 CL, RH मिलती है आपको 2 1 साल के अंदर। लीव विदाउट पे आप जा सकते हो 1 साल की सर्विस होने के बाद 90 दिन के लिए, ठीक है। लीव विदाउट पे यानी आप छुट्टी पर जा सकते हो और आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। वर्क प्रोफाइल को मैं बताता हूँ। होता क्या, सब इंस्पेक्टर को OPM का कल्टीवेशन देखना, सिंथेटिक ड्रग जो है वो तो नहीं आ रही मार्केट में, जो इलिसिट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखना होता है। किसान अफीम उगाने के बाद अपना नारकोटिक्स ऑफिस जाता है, अपनी अफीम को वहाँ पर वेट कराता है, मेज़र कराता है अपने खेत को। जब SI खेत के अंदर जाता है सुपरविज़न में, जब वो अफीम लेके आ जाता है वेट होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो ओपीएम फैक्ट्रीज़ हैं उनके अंदर भेजा जाता है इनको। जैसे दिल्ली में है, गाजीपुर में, इन फैक्ट्रीज़ में उस अफीम को भेजा जाता है ताकि गवर्नमेंट इसे यूज़ कर सके। इसका रेट मिनिमम रेट होता है 5000 रुपये किलो समथिंग, जबकि इसकी ब्लैक मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से नारकोटिक्स के डिपार्टमेंट के अंदर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सुपरविज़न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि सब इंस्पेक्टर को दिया गया है। पॉइंट नोट करना, सब इंस्पेक्टर एक की है जो ओपीएम के कल्टीवेशन को और ओपीएम की डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है, जबकि इंस्पेक्टर को दिया हुआ है क्योंकि स्ट्रेंथ कम है यही काम, जबकि इंस्पेक्टर का काम होता है प्रिवेंटिव एंड इंटेलिजेंस का। यानी कोई उस जो सब इंस्पेक्टर ने जो सुपरविज़न किया है, अगर उसमें कोई इलिसिट ड्रग या इलिसिट खेती करी जाती है, जो और ज़्यादा अफीम उगाई जाती है, एक पट्टा दिया है उसके हिसाब के बाद भी, तो इंस्पेक्टर उसको देखता है कहीं उसका स्मगल तो नहीं हो रहा। ये प्रिवेंटिव का काम है, मुखबिर तैयार करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, सुपरविज़न, कलेक्शन, मेजरमेंट और CCF में ये CCF करो फैक्ट्रीज़ में ये पहुंचाना है इसको, ये सारा काम देखता है सब इंस्पेक्टर। और 6 महीने उसको आराम मिलता है, बस ये खेती के टाइम पे होता है, जबकि इंस्पेक्टर को पूरे 12 महीने काम करना पड़ सकता है क्योंकि प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस का काम है। जो पात्र अफीम कृषकों की सूची है मैं फसल 2021-22 में दिखाऊंगा। 3 रीजन्स में होती है खेती, MP यूनिट, राजस्थान यूनिट और UP यूनिट। यहाँ पर DNC बैठते हैं, डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर। वैसे पोस्टिंग अगर देखें इंस्पेक्टर की न्यू दिल्ली, गाजीपुर, लखनऊ, नीमच, ग्वालियर, कोटा, इन सारी जगह हो सकती है, ये रैंडम बेसिस पर है। आपको बता दूं सब इंस्पेक्टर सिर्फ खेत में पोस्टिंग होती है ज़्यादातर, मतलब फील्ड जॉब है प्रॉपर, ठीक है। आगे बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग को लेके। देखिए जो मैं बता रहा हूँ MP में अगर होगी नीमच 1, नीमच 2, नीमच 3, मंदसौर 1, 2, 3, जौरा और गैरोड, ये जगह होंगी। ये ऐसी जगह इनमें से कुछ जहाँ पर मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आते। बट अच्छी चीज़ ये है कि
आपको टाइम मिलेगा, प्लस आपकी पावर रहेगी, आपके पास वैल्यू रहेगी आपकी सोसाइटी में। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर, आई रिपीट, वही सुपरविज़न करता है। वहीं जहाँ से मैन्युफैक्चर, यहाँ से उग रही है अफीम, वहीं सब इंस्पेक्टर को जाना होता है। ठीक है, बाराबंकी, बरेली, यहाँ भी ऑफिस है। ये सारे ऑफिस आप देख सकते हो, झालावाड़ राजस्थान में, चित्तौड़गढ़, भिलावर, ठीक है, भिलवाड़ा, प्रतापगढ़ 1, 2, यहाँ सारी जगह पोस्टिंग होती है सिर्फ सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, इंस्पेक्टर मेजर सिटीज़ में भी रह सकता है, और इंस्पेक्टर को जो है इन खेतों में भी जाना पड़ सकता है ड्यू टू लैक ऑफ स्टाफ। ठीक है, अब बात करें एक्चुअल वर्क जो है खेतों का, देखिए ऐसे जो गांव के नाम है यहाँ जाना पड़ेगा। नीमच के अंदर अम्मावली, महल, वामन बर्डी, ऐसे अजीब अजीब से नाम आपको देखने को मिलेंगे जो एमपी के, दे मे बी फेमिलियर विद दीज नेम्स, बट बहुत नाम है ऐसे। टोटल 5000 फार्मर तो नीमच 1 के अंदर हैं, तो खेत भी कम से कम 40-50 है। जब एक अफीम की वो जाती है टीम, तब उस टाइम पर एक इंस्पेक्टर के अंदर ही कम से कम 20, 30, 40 गांव आ जाते हैं, जहां पर उन्हें सुपरविज़न करना होता है। लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं। ठंड के वक्त में, सर्दी में ये काम होता है, सुबह सुबह जल्दी उठ के जाना होता है, 5-6 बजे तो वहाँ पहुँच जाना है सुपरविज़न के लिए। पूरा दिन ये काम चलता है, तब बहुत एक्टिव हो जाती है। और सब इंस्पेक्टर के लिए बस उसी टाइम पर थोड़ा रहता है, बाकी उसके बाद रिलैक्सड है। ठीक है, आगे बात करूँ मैं, अब इस टाइप में देखोगे तो काम ज़्यादातर क्या होता है, हिंदी में होता है। इस टाइप के आपके लेटर्स जो है किसानों को देने होते हैं सब इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर फिर भी इंग्लिश में कर लेता है कुछ लेटर्स की डीलिंग, बट सब इंस्पेक्टर का ये रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे अफीम का लंबरदार जो है, या अफीम कृषक जो है, किसान, उनके साइन लेने होते हैं आपको, या अंगूठे का निशान, जो अनपढ़ है, क्योंकि मेजरली जो होंगे आप जिनसे डील करोगे वो अनपढ़ लोग होंगे, या फिर उनको जो है थोड़ी बहुत नॉलेज होगी बट इंग्लिश में वो नहीं लिख सकते। तो ऐसा लेटर उनसे भरवाना होगा, प्लॉट का ये क्षेत्रफल क्या है, ये सब चीज़ें। तो ये आपको, मुझे नहीं लगता पूरी यूट्यूब पर हो। जो वीडियो को पूरी देख के समझ जाएगा ना कि मैं क्या शेयर कर रहा हूँ, वो नॉलेज भी समझ जाएगा, वो बंदा फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, जो इस चीज़ों पर रिलाई करेगा। अपनी पोस्ट प्रेफरेंस आने के बाद वो ज़रूर कांटेक्ट करेगा, और किसी भी बहकावे में नहीं आएगा जो यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर अलग ग्रुप्स में चलते हैं, क्योंकि वो जानेगा कि सच्चाई क्या है। सिर्फ पोस्टिंग लेने से, 3 स्टार लगाने से नॉलेज नहीं आती है। ऐसे मार्केट में ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं, ऑफिस में 20,000 इंस्पेक्टर है गाइस, 20,000, उनमें से कुछ ही हैं जिनको नॉलेज है। ठीक है, तो आप उन पर रिलाई करें, ऐसे वैसे घूमते फिरते लोगों पर ना करें। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी मैंने देखा है कि जो लोग खुद अपने सही डिसीजन ले चुके हैं ना लाइफ में, वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप किसी के पास ना जाएं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उनका जो डिसीजन है सही, वो आपका भी वही डिसीजन सही रहे। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आई रिपीट। सब कुछ माइंड सेट से होता है कि आप कैसा माइंड सेट बनाते हैं। किसी का माइंड सेट किस तरफ है, वो उस तरफ ही जाएगा। आपका माइंड सेट क्या है, वो आप पहले ऑब्जर्व करना। ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर दिखा देता हूँ, ठीक है, सुपरिटेंडेंट के दिखा देता हूँ। इन जगह पर पोस्टिंग होती है। सेम जगह पर डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिसर एंड डीओ जहाँ है, वहाँ सब इंस्पेक्टर की होती है। मंदसौर 1 जैसे मैंने बताया। अब P&I में देखिए आप सुपरिटेंडेंट है, ना कि DO, तो यहाँ इंस्पेक्टर रहेगा इनके अंडर। ठीक है, DO जौरा में है तो यहाँ SI रहेगा। आई होप चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ। नीमच 2 में यहाँ सब इंस्पेक्टर रहेगा। DNC अब देखोगे यहाँ सुपरिटेंडेंट है, DNC में यहाँ इंस्पेक्टर रहेगा। ठीक है, ये डिफरेंस आपको कहीं नहीं मिलने वाला, आई रिपीट। ठीक है, अब पोस्टिंग ऑर्डर इंस्पेक्टर का दिखा देता हूँ। CBN MP यूनिट, CBN राजस्थान यूनिट, ये है देखिए, है ना, ये चल रहा है इंस्पेक्टर का। सब इंस्पेक्टर में आप आओगे, ये भी यहाँ भी यही दिखेगा, बट इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, DO के अंदर, और इंस्पेक्टर की कहाँ होगी, सुपरिटेंडेंट के अंदर। दोनों में ये डिफरेंस है। आई होप चीज़ें क्लियर करी होंगी मैंने। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं, जो चैनल पर नए हैं वो हमारे साथ टेलीग्राम SSC कोर 1 2 3 पर जुड़ सकते हैं। अलग अलग ग्रुप्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पर। इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, पर्सनल क्वेरीज पूछ सकते हो, फेसबुक पर भी पूछ सकते हो, सारी जगह पर है। हमारी वेबसाइट भी है ssccore.com, वहाँ पर भी आपको कुछ अपडेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक।